दोस्तों ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है इसने दुनिया भर की सरकारों को अलग अलग जो पावर सेंटर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टूल्स बनाए हैं। उसी में से एक सोवरेन रेटिंग है, तो दूसरा अगर आप देखें तो वो सारा का सारा ग्लोबल इंडेक्स है, जिसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है और अलग अलग चीजें आती रहती हैं। दोस्तों भारत ने अब कह दिया है कि जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा डीप स्टेट का कंट्रोल मॉडल है अब ये नहीं चलेगा। दोस्तों ग्लोबल लेवल पे भारत अपना खुद का एक डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालने वाला है, जो कि एक बड़ा झटका है। ये सारी एजेंसीज जो इस प्रकार का लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स वगैरह निकालती हैं जिसमें वो अपना शुद्ध प्रोपोगंडा चलाती हैं। आप देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग 104 नाइजर आइवरी कोस्ट के भी नीचे आ जाता है और अलग अलग इस प्रकार की वाहियात चीजें होती हैं। अब दोस्तों जब से ये न्यूज आया है तब से ग्लोबल मीडिया की बात करें तो उसमें एक खलबली मचती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं अल जजीरा, मोदीज इंडिया प्लान्स इट्स ओन डेमोक्रेसी इंडेक्स, डॉन में भी आ गया है इंडिया प्लान्स इट्स ओन डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो सभी में एक हड़कंप मचा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस प्रकार के डेमोक्रेसी इंडेक्स की कहानी क्या है, कौन निकालता है, कौन फंड करता है, डीप स्टेट के क्या तार इसके जुड़े हैं, वो सब पे चर्चा करेंगे। नंबर 2 हम देखेंगे कि आखिरकार और कौन कौन से ऐसे इंडेक्स है जिन पे काम करने की आवश्यकता है। नंबर 3 देखेंगे इस प्रकार के जो खुद का हम अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाल रहे हैं इसकी बैक स्टोरी क्या है, कहां से ये कहानी आई, कब ये चर्चा होनी शुरू हुई। और चौथा हम देखेंगे कि क्यों जरूरी है हम इस प्रकार के ग्लोबल नरेटिव वॉरफेयर को काउंटर करें, क्योंकि ये सारे के सारे इंडेक्स टूल्स हैं जिसके द्वारा आपके पॉलिसी डिसीजंस पर वो इंटरफेयर करते हैं। कैसे करते हैं आपको मैं क्लियरली विद एग्जांपल दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए अगर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो इसके दो बड़े ठेकेदार हैं। एक है फ्रीडम हाउस, जिसमें आप देख सकते हैं वो इंडिया को पार्शली फ्री के कैटेगरी में डालते हैं और कहते हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। अब दोस्तों अगर आप इस फ्रीडम हाउस की बात करें तो इसकी फंडिंग जानते हैं कहां से आता है? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, अलायस डीप स्टेट, डीप स्टेट कंट्रोल्ड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, रिजीम चेंज एक्सपर्ट्स जहां बैठते हैं, जो कि ग्लोबल थिंक टैंक्स, ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स, जो डीप स्टेट के एजेंट्स हैं उनके साथ लाइजन करके काम करते हैं, वही ये रिपोर्ट निकालता है। दोस्तों अगर आप इसकी बात करें तो फ्रीडम हाउस का कहना है भारत फ्री डेमोक्रेसी था लेकिन 2021 में ये पार्शली फ्री डेमोक्रेसी हो गया। वैसे ही और एक इस प्रकार का ठेका खोल के बैठा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। उसका कहना है 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया 53rd रैंक पे था और इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसी है। क्यों फ्लॉड डेमोक्रेसी है? क्योंकि इंडिया ने कुछ इंटरनल पॉलिसी चेंजेस किए, जैसे कि सीएए लेकर के आए, जैसे कि एनआरसी लाने वाले हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटाया, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया। यानी कि धमकी दी गई कि अगर आप अपने अंदर इस प्रकार की जो पॉलिसीज लाते हो जिससे आपका देश स्टेबिलिटी की ओर जाता है वो लाओगे तो तुम्हारा हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग कम कर देंगे। यानी कि ये टूल क्या है? आपके इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेयर करने का तरीका है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी का ठेकेदार है वीडेम। वीडेम लेकर के आता है, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, वीडेम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। दोस्तों ये तो हास्यास्पद है, वैसे सभी हास्यास्पद हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर आप वीडेम की बात करें तो वीडेम इंस्टीट्यूट है जो ये इंडेक्स लेकर के आता है, जो कि स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। एक सरकारी इंस्टीट्यूट है जो कि अगेन अगर आप देखें तो यही डीप स्टेट कंट्रोल्ड है, जिसमें मैंने इनके जो 4 मुख्य जो ऑफिशियल्स हैं जो इसको ओवरसी करते हैं उनका पूरा का पूरा डेटा खंगाला तो पाया कि ये सब के सब कभी ना कभी अमेरिका के साथ, वहां की यूनिवर्सिटीज के साथ, जिसमें हार्वर्ड भी है, जिसमें इसी प्रकार की संस्थाएं हैं, उनके साथ क्लोजली काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूरोपियन सेंटर है, अमेरिकन ग्लोबल डीप स्टेट, अमेरिकन नहीं ग्लोबल डीप स्टेट अपने काम को कहीं ना कहीं निकलवाने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट निकालता है। वीडेम कहता है हम अपने रिपोर्ट को इम्पार्शियल रखते हैं। कैसे रखते हैं? हम कंट्री एक्सपर्ट्स रिक्रूट करते हैं हर देश में जो कि क्वेश्चंस के सर्वे का आंसर करते हैं। जाहिर सी बात है भारत से अगर पॉलिटिकल साइंस वाले जो प्रोफेसर आएंगे, जो वर्कर्स आएंगे,
वो क्या ही सर्वे में कौन से यूनिवर्सिटी के होंगे, शायद आप भी अच्छे से जानते होंगे कैसे हैंड पिक किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, ये जो लेकर के आए हैं, उसमें अगर आप देखें तो इंडिया 104 स्थान पर है। कमाल की बात दोस्तों आपको बताता हूं, उनका कहना है कि भारत कभी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी था, अब तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गया है। कमाल की बात आपको बताता हूं, इंडिया की जो रैंकिंग है वो नाइजर के भी नीचे है। नाइजर मिलिट्री जनता के द्वारा चलाई जा रही है, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो हाउस अरेस्ट में है जुलाई 2023 से, लेकिन इन बेशर्मों को जरा भी शर्म नहीं आई भारत के रैंक को नीचे करने में। दूसरा सुनिए, कुवैत, इंडिया का रैंक कुवैत के भी नीचे है, जिसके पार्लियामेंट को पिछले महीने इसलिए डिसॉल्व किया गया क्योंकि कुवैत के जो पार्लियामेंटियंस थे, जो वहां के आपको मालूम है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो कुवैत के अमीर को इंसल्ट कर दिए, मॉक कर दिए। तो कुवैत के राजा को, अमीर को मॉक करने पे पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता है और इंडिया उसके भी नीचे है। तो दोस्तों ये कितना हास्यास्पद इंडेक्स है, लेकिन जिसको दुनिया सीरियसली लेना चाहती है उसमें कहीं ना कहीं अब इंडिया इसका, अगर आप देखें तो अब इसकी पोल पट्टी खुलने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जयशंकर जी ने एक बार कहा था कि ये सब रिपोर्ट्स को देखिए हम डिसमिस करते हैं, हमें किसी से प्रवचन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मार्च 2021 की बात है जब उन्होंने कहा था कि ये सब हिपोक्रेसी है। ये जो इंडेक्स आ रहा है, जो कि मैंने आपको अभी यहां पर बताया, अभी और डिस्क्लोज करेंगे, ये सब हिपोक्रेसी है, ये सब सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियंस ऑफ द वर्ल्ड है, ग्लोबल डीप स्टेट। उनके तरफ इशारा किया और कहा कि इनको इस बात से चिढ़ मची हुई है कि अब इंडिया, ये इस प्रकार का रैंकिंग इसलिए निकाल रहे हैं, इनको इसलिए चिढ़ मची हुई है क्योंकि अब इंडिया इनके अप्रूवल का इंतजार नहीं करता, इंडिया को जो करना है वो करता है, और इसी बात से इनको बड़ी दिक्कत है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इंडिया अब अपना खुद का डेमोक्रेसी इंडेक्स लेकर के आने वाला है। इसके पीछे ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि इंडियन सरकार के साथ ऑलरेडी बाकी चीजों में भी क्लोजली काम करता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट ORF करवाता है, जरा कमेंट में मुझे बताइएगा। तो उसी के साथ मिलके ये होम ग्रोन डेमोक्रेसी रेटिंग इंडेक्स आने वाला है, और नीति आयोग ने जनवरी में कहा था कि आने वाले कुछ हफ्ते में अब हम इसको लेकर के आएंगे। क्या पैरामीटर्स होंगे अभी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन बैक स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कि क्यों ये आया। दोस्तों कहानी शुरू होती है, आप देखें तो 2020 से, लेकिन आपको देखने मिलेगा कि 2022 के आसपास इस प्रकार के ग्लोबल मीडिया में न्यूज आने शुरू हो गए, 2023 के आसपास रादर, जिसमें दी गार्डियन, आप देख सकते क्या कह रहा है कि इंडिया सीक्रेटली काम कर रहा है अपने ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट से मांगा है डेटा कि आप किस आधार पे इंडिया के डेमोक्रेटिक रिग्रेशन को देख रहे हो, और इससे वो सोचे कि इंडिया सीरियस है इनके इंडेक्स को लेकर। नतीजा में क्या हुआ, ये और नीचे इंडिया की रैंकिंग की। 2022 में इंडिया 100वें स्थान पे था, तो वीडम के इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, इंडिया 2023 में 108वें स्थान पर आ गया। कारण था कि अब तो हमें सीरियसली ले रहे हैं, तो हम जिस प्रकार का पॉलिसी चेंज भारत में चाहते हैं वो करवा लेंगे। कारण वो नहीं था, इसके पीछे एक खिचड़ी पक रही थी। दोस्तों 2020 की बात है, संजीव सान्याल जी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर के जो मेंबर हैं, उसमें इन्होंने उसी टाइम अटेंशन ड्रॉ किया। उन्होंने कहा कि जितने भी रेटिंग्स हैं इनकी मेथोडोलॉजी फॉल्टी है, जो सैंपल साइज है वो इनएडिक्वेट है। इनको लगता है कि स्वीडन जैसे देश में जो सैंपल साइज होना चाहिए वही इंडिया में भी होना चाहिए। अरे भैया, तुम्हारे देश में जितनी जनसंख्या है ना, उतने मेरे छोटे से एक शहर में रहती है, तो हमें तुम ये सब ना बताओ। वैसे ही परसेप्शन बेस्ड सर्वे है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। क्या इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, सामने वाला आ जाएगा हाँ हाँ हाँ, भारत में तो आपको मालूम ही है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं इंडिया में तो डेमोक्रेसी का देहांत हो गया है। तो इस प्रकार के लोगों से परसेप्शन बेस्ड सर्वे फॉर्म फिल करवाया जाता है। वन साइज फिट्स ऑल ग्लोबल स्टैंडर्ड है, हर जगह डेमोक्रेसी एक ही जैसा होगा, इनको लगता है। बायस्ड अप्रोच है ना, जो पब्लिश करता है वो कहीं ना खुद प्रेजुडिस्ड है। दोस्तों यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर की बात है, जयशंकर जी ने कहा था कि देखिए ये सारे के सारे जितने भी रेटिंग्स हैं, हमको कहीं ना कहीं अब काम करना होगा इस पर, हम अपना खुद का एक लेकर के आए और इसके लिए MEA मदद करेगा।
पर इस वक्त अगर आप बताता हूं कि और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन पर हमको काम करना है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो भी अगर आप देखें तो ऐसे ही हास्यास्पद है। इंडिया अगर आप देखें तो 126वें स्थान पर है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर है, म्यांमार भी इंडिया से ऊपर है, यूक्रेन भी इंडिया से ऊपर है, पैलेस्टीन भी इंडिया से ऊपर है। इस पर मैंने बड़ा सा रोस्ट वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा। हंस हंस के इंडिया का हैप्पीनेस उसके बाद से ऊपर आना शुरू हो गया है, हमने सुना है। वैसे ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इंडिया 161 रैंक पे है, अफगानिस्तान 152वें रैंक पर है, पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर है, यूएई, ब्रूनेई, सोमालिया, युगांडा भी इंडिया के ऊपर है। जहां पर आप कुछ इधर से उधर बोल दोगे, यानी कि मैं भी जो बोलता हूं ना, इतना भी अगर यूट्यूब चैनल वहां पे कोई बोल दे तो अगले दिन हो जाता है। तो उस प्रकार का वो देश है, लेकिन वो इंडिया के ऊपर है। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है कि सवाल उठता है, आप में से कई लोग पूछेंगे कि इंडिया आखिरकार काम करे तो करे क्यों, क्यों इस प्रकार के इंडेक्स को हम इग्नोर क्यों नहीं कर देते। दोस्तों 2020 में संजीव सान्याल जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेजेंटेशन दिया था, सब्जेक्टिव फैक्टर्स दैट इंपैक्ट इंडिया सोवरेन रेटिंग्स एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। इसमें उन्होंने बताया कि देखिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे इंडिया की सोवरेन रेटिंग इंपैक्ट होती है। और ऐसे अन्य कई इंडिकेटर्स हैं जो ग्लोबल इंडाइसेस पब्लिश करती हैं जो कि इंडिया के सोवरेन रेटिंग को प्रभावित करता है। तो इसलिए जरूरी है कि इन रेटिंग्स को जो पब्लिश करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर वीडम हो गया, तो इनको हम क्वेश्चन करें कि किस आधार पे तुमने ये रिपोर्ट निकाला, क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, तुम्हारा जो डेटा है उसके सामने हमारा काउंटर डेटा क्या है, वो भी इनको हम पेश करें। तो अब जब हम अपना खुद का इंडेक्स निकालेंगे तो हम अपने काउंटर डेटा देना शुरू करेंगे, बोलेंगे देख लो, आओ जमीन पर देखते हैं किसका डेटा बेहतर है, प्रूव करो। और उसके साथ हम इनको अब डायरेक्टली हेड ऑन लेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी सोवरेन रेटिंग, जो कि अगेन एक इसी ग्लोबल जो डीप स्टेट है उसी के द्वारा एक टूल है, उसको हम कहीं ना कहीं अब सोवरेन रेटिंग को बेहतर करवाने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं, सो दैट कम रेट में भारत में भी पैसा आना शुरू हो। तो उसके लिए ये सब काम किया जा रहा है, इसलिए इस पर हमें काम करने की आवश्यकता भी अवश्य होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और ये क्यूआर कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। मेक श्योर और एक वीडियो आ रही है, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।